गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रकाशीय समावेगी यौगिकों का विन्यास निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से एक कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का विन्यास निकालते हैं, कि किस तरीके का विन्यास होता है, उसके अंदर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकाला जाता है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकाला जाता है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि विन्यास जनरली होते कितने तरीके के हैं ना। तो दो तरीके के विन्यास होते हैं। जनरली कोई भी कंपाउंड होता है उसको दो तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। एक होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिशर प्रक्षेपण सूत्र या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम किसी भी कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली दो लाइनों से उसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल बीच में से खींचते हैं हम वर्टिकल लाइन। और जहां से वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या काटती है, उस कार्बन वो क्या डिनोट करता है, वो पॉइंट कार्बन को डिनोट करता है। और वो भी कौन से कार्बन को डिनोट करता है, किरेल कार्बन को डिनोट करता है। तो ये वाला पॉइंट किरेल कार्बन को डिनोट करता है। किरेल कार्बन होता क्या है, जिससे जुड़े हुए जो चारों समूह है वो क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। तो अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे दो समूह जुड़े हुए होंगे, ए बी जैसे मान लिया मैंने, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे दो समूह जुड़े हुए होंगे और जो वर्टिकल लाइन है उससे दो समूह जुड़े हुए होंगे। तो ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। और जो ये वाली लाइन है वो क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इससे वर्टिकल लाइन पे दो ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे। और जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम स्टार से डिनोट करते हैं या किरेल कार्बन कहते हैं ना। तो जनरली इस वाले फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो किसको बताते हैं, जनरली जो भी व्यूअर होता है या दृष्टा होता है, ये दोनों ग्रुप उसके तरफ होते हैं, मतलब टुवर्ड्स फ्रॉम व्यूअर, मतलब व्यूअर की तरफ, जो देखने वाला होता है उसकी तरफ ही होते हैं ये दोनों समूह। और जो वर्टिकल लाइन पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, जनरली जो भी व्यूअर होता है या दृष्टा होता है उससे दूर होते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर। और ये जो वर्टिकल लाइन पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो क्या होते हैं, टुवर्ड फ्रॉम द व्यूअर। तो जनरली होता क्या है, ये हमारी लाइन क्या है, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या, या वर्टिकल लाइन। तो जनरली इस पे जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर। और जो ये दोनों ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, टुवर्ड फ्रॉम द व्यूअर। दृष्टा की तरफ और ये देखने वाले से दूर। तो जनरली ये दोनों ग्रुप्स होते हैं वो दृष्टा से दूर की होते हैं और ये दोनों देखने वाले की तरफ होते हैं। अब इस तरीके से अगर आप किसी कंपाउंड को प्रेजेंट कर रहे हो तो हम कहेंगे कि वो कौन से फॉर्मूले में है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बना हुआ है या लिखा गया है। जैसे जनरली एग्जाम्पल ले लो, कई ऐसे कंपाउंड्स आप लोगों ने देखे होंगे जो इस तरीके से लिखे हो जाते हैं, CHO
CH2OH, ClH। तो जनरली इसमें क्या होता है, ये दोनों जो ग्रुप्स हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं वो हमेशा व्यूअर देखने वाले की तरफ होते हैं, और जो वर्टिकल लाइन पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो देखने वाले के पीछे की तरफ होते हैं या उससे दूर होते हैं। अब जो ये वाला फॉर्मूला है ये तो क्या कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक और होता है बेस डेस फॉर्मूला या फनाकार डेस फॉर्मूला बोलते हैं जिसे। सेकंड होता है W बेस डैश फॉर्मूला या फनाकार डैश सूत्र। तो ये तो जनरली होता क्या है, जो ये फॉर्मूला होता है वो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। प्लेन में क्या, एक ही पेपर के प्लेन में आप किसी 3D कंपाउंड को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये भी 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लेकिन ये क्या होता है, जनरल सिंपल लाइनों से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन आप वेज डैश फॉर्मूले में क्या करते हो, वेज और डैश लाइनों से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब वेज लाइन क्या होती है, ठोस रेखा होती है, डैश लाइन क्या होती है, डॉटेड लाइंस होती है। तो जनरली जब इसी तरीके के सूत्र को क्या करो, आप किस में रिप्रेजेंट करो, वेज डैश में। मतलब ऐसी लाइन जो डॉटेड हो और जो ठोस सॉलिड लाइंस हो, है ना। तो जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसी को, इसके अंदर कि जो हमें ये बात करी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, जो भी ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो क्या है, टुवर्ड फ्रॉम द व्यूअर, है ना। तो व्यूअर की तरफ है, तो जो भी व्यूअर की तरफ है उनको हम हमेशा वेज लाइन या ठोस रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, और जो व्यूअर से दूर की तरफ है उनको हमेशा डॉटेड लाइन या डैश लाइन से दर्शाते हैं। जैसे और सेंटर वाले कार्बन को कार्बन लिखेंगे, और जो व्यूअर की तरफ होते हैं उनको हम ठोस लाइन से दर्शाते हैं। और जो व्यूअर से दूर होते हैं उसे जनरली डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब इसी वाले फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, A, B, C और D, इस तरीके से। तो हमें इसमें पता चल रहा है कि जो ये वाले हैं और ये वाला C और D ग्रुप है वो क्या है, व्यूअर की तरफ है, और A और B ग्रुप है वो क्या है, व्यूअर से दूर है। इस वजह से हम इसे डैश लाइन से डिनोट करते हैं और इसे सॉलिड या वेज लाइन से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं अगर किसी फॉर्मूले को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये किस में है, फनाकार डैश फॉर्मूले में है, और जनरली ये किस में है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, है ना। तो इन दोनों में से हम एक दूसरे को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जनरली जो भी डैश लाइन डॉटेड अवे फ्रॉम द व्यूअर है वो हमेशा किस पे आएंगे, वर्टिकल लाइन पे आएंगे, और जो टुवर्ड फ्रॉम द व्यूअर है वो हमेशा किस पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। तो इस तरीके से एक तो हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और दूसरा हो गया वेज डैश फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन होते क्या है। हम जनरली हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन में आता है या तो कोई फॉर्मूला या कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, या फिर वेज डैश में आता है, उसका हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन निकालने को बोले तो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन निकालेंगे, या एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन निकालने को बोले तो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कॉन्फिगरेशन या विन्यास। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखने के लिए दो तरीके के कॉन्फिगरेशंस होते हैं हमारे पास, या दो तरीके के विन्यास होता है। पहला विन्यास कौन सा होता है, सापेक्ष या रिलेटिव विन्यास। सापेक्ष या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास
और दूसरा कौन सा होता है, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। तो सापेक्ष विन्यास में क्या होता है, जनरली नाम से ही पता चल रहा है कि सापेक्ष या रिलेटिव है ना, रिलेट करते हैं। तो इसमें इस वाले कंपाउंड में होता क्या है कि कोई भी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स या प्रकाशीय समयावेदी या जो स्टीरियो केमिस्ट्री शो करते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, जिनका विन्यास हम किसी एक ज्ञात विन्यास वाले यौगिक को बेस मान के या उसका आधार मान के अगर और कंपाउंड्स या यौगिकों का विन्यास निकालते हैं तो उस विन्यास को जनरली क्या बोलते हैं, सापेक्ष विन्यास या रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। तो क्या लिख सकते हैं, यदि किसी प्रकाशीय समावेदी का विन्यास, किसी प्रकाशीय समावेदी का विन्यास ज्ञात विन्यास वाले यौगिक को आधार मानकर निकालते हैं तो उसे सापेक्ष विन्यास कहते हैं। सापेक्ष विन्यास में होता क्या है कि कोई भी ऐसा प्रकाशीय समावेदी यौगिक जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, उन कंपाउंड का अगर कॉन्फ़िगरेशन किसी एक कोई जिस कंपाउंड का हमें क्या हो, विन्यास पता हो, उसको बेस मानकर अगर और यौगिकों का विन्यास अगर हम निकालते हैं तो उसको जनरली उस विन्यास को क्या बोलते हैं, रिलेटिव विन्यास। तो रिलेटिव विन्यास में हम कंपाउंड के विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन को जनरली डी और एल से शो करते हैं ना। तो जो रिलेटिव विन्यास है उसे और क्या बोल सकते हैं, डी या एल कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। और जो हमारा एब्सोल्यूट विन्यास है उसको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं ना। तो हम रिलेटिव को क्या बोल सकते हैं, डी और एल भी बोल सकते हैं ना। तो जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जिस कंपाउंड को बेस माना गया वो जनरली क्या था, गिल्सरेल्डिहाइड। गिल्सरेल्डिहाइड कंपाउंड को शर्कराओं का विन्यास निकालने के लिए बेस माना गया ना। तो गिल्सरेल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया गया जिसका क्या फॉर्मूला होता है, CHO CH2OH और हॉरिजॉन्टल लाइन पे H और OH लगा होता है। ये क्या है, गिल्सरेल्डिहाइड है। अब इस यौगिक का विन्यास गिल्सरेल्डिहाइड जनरल इसका विन्यास किस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन या जो क्षैतिज रेखा है उस पे OH समूह को देखकर इसका विन्यास निकाला जाता है। जनरली ये वाला कार्बन क्या है, किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन पे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा पर अगर OH समूह कहाँ हो, दाईं तरफ हो या फिर जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ हो OH, तो हम उसको जनरली D से डिनोट करते हैं या प्लस से डिनोट करते हैं। D बोलेंगे या प्लस बोलेंगे, है ना। D मतलब राइट हैंड साइड को डिनोट करता है। अगर OH समूह कहाँ हो, दाईं तरफ हो, तो इसको डी गिल्सरेल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर इसमें OH समूह किस तरफ हो, बाईं ओर हो, तो उसको जनरली एल या माइनस गिल्सरेल्डिहाइड एल या माइनस गिल्सरेल्डिहाइड बोलेंगे। इसमें हम देखते क्या है, OH समूह को देखते हैं। तो अगर OH समूह कहाँ हो, राइट हैंड की साइड हो और ये OH समूह क्या हो, लेफ्ट हैंड की साइड हो, तो हम इसे एल बोलेंगे। और अगर राइट हैंड की साइड हो तो हम इसे डी बोलेंगे। तो किसी भी जनरली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस में मोस्टली सुगर्स का विन्यास निकालते हैं या शर्कराओं का विन्यास निकाला जाता है ना। तो इसमें बेस या आधार किसको माना जाता है, गिल्सरेल्डिहाइड को, है ना।
तो जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसको उसमें गिल्सरेडियाइड को एज ए रेफरेंस कंपाउंड या आधार के रूप में लिया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें गिल्सरेडिहाइड को आधार के रूप में लिया जाता है और जनरली शर्कराओं का विन्यास निकाला जाता है। और शर्कराओं का विन्यास निकाला जाता है, गिल्सरेडिहाइड को एज ए रेफरेंस कंपाउंड लिया जाता है। तो अगर गिल्सरेडिहाइड को रेफरेंस कंपाउंड मान के हम किस तरीके से डी और एल कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं हम यही देखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लिया डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में अभी तो एक हम क्या कर रहे थे कि एक किरेल कार्बन के साथ डील करते हैं। इसके अंदर जो रिलेटिव या सापेक्ष कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास है उसमें केवल एक किरेल कार्बन का विन्यास देखते हैं। तो उसमें जब हम एक किरेल कार्बन का विन्यास देखेंगे तो जब हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लिया गिल्सरेडिहाइड है, तो CH2OH OH, इसमें अगर OH इस तरफ है तो इसमें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं गिल्सरेडिहाइड में कि OH अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तो हम इसको क्या बोलेंगे D या प्लस, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो उसको माइनस या L विन्यास बोलते हैं। तो जब एक किरेल सेंटर है तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि उससे जुड़ा हुआ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जुड़े हुए समूह में OH अगर दाईं तरफ है तो D बोलेंगे और OH अगर बाईं तरफ है तो L बोलेंगे। लेकिन जब एक ऐसी शर्कराएं हो जिनमें एक से अधिक कार्बन हो, जैसे एग्जाम्पल ले लो 4 कार्बन वाली शर्करा ले ली मैंने, ये कोई 4 कार्बन वाली क्या है हमारी शर्करा है या सुगर है। अगर इसका मुझे विन्यास निकालना हो तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं ना। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हम क्या करेंगे, इन चारों कार्बन्स की नंबरिंग करेंगे। इस पूरी शर्करा की क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है उसको फर्स्ट नंबर देंगे और बाकी को ऐसे नंबरिंग। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या आ रहा है, ये वाला CHO एल्डिहाइड आ रहा है। हमेशा नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है, और जो फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उसको फर्स्ट नंबरिंग देते हैं। तो इसको 1 2 3 4 इस तरीके से इसकी नंबरिंग कर दी मैंने। अब नंबरिंग करने के बाद अगर नंबरिंग क्या हो रही हो आपकी, हमेशा नंबरिंग होनी किधर से चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अगर ऐसे हो रहा हो कि नीचे से ऊपर की तरफ हो तो हम क्या कर देते हैं, उस कंपाउंड को रोटेट कर लेते हैं। अभी तो हमारे पास क्या था, फिक्स था, इस तरीके से इसकी नंबरिंग हो रही है। अगर ऐसा होता CHO नीचे की तरफ होता और CH2OH ऊपर की तरफ होता और ये कंपाउंड क्या होता है, इस तरीके से होता है, तो नंबरिंग किस तरीके की होती, 1 2 3 4। तो इस वाले कंपाउंड में नंबरिंग कैसे हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, 180 डिग्री पर रोटेट कर लेते। जब इसको 180 डिग्री पर रोटेट करते तो हमें कैसा कंपाउंड मिल जाता, सेम इसी तरीके का कंपाउंड हमें मिल जाता। जैसे CHO ऊपर की तरफ आ जाता, CH2OH नीचे की तरफ आ जाता, और ये दोनों ग्रुप्स भी क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो जनरली हमें वही वाला कंपाउंड मिल जाता जिसकी नंबरिंग किस तरफ से होती, फिर ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ। अब नंबरिंग करने के बाद हम कौन सा कार्बन देखते हैं, वो वाला किरेल कार्बन देखेंगे जो हाईएस्ट नंबर आ रहा होगा ना, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आ रहा होगा ना। तो अब इसमें पहले तो ये देख लेते हैं कि किरेल कार्बन कौन कौन से। तो इस वाले ग्रुप में किरेल कार्बन कौन कौन सा है, ये वाला किरेल कार्बन है और ये वाला क्या है,
किरेल कार्बन है, और ये तो किरेल कार्बन है ही नहीं। तो 2 और 3 में ज्यादा नंबर किसका है? 3 नंबर सबसे ज्यादा है ना। तो हम 3 नंबर वाले कार्बन पे देखेंगे कि OH किस साइड लगा हुआ है ना। तो इसमें OH किस साइड लगा हुआ है? राइट हैंड साइड लगा हुआ है या दाईं हाथ की तरफ लगा हुआ है। तो इस वाले कंपाउंड के नाम के आगे क्या लगाऊंगी मैं? डी लगाऊंगी या फिर प्लस साइन लगाऊंगी। तो ये कंपाउंड कैसा है? डी विन्यास का कंपाउंड है। तो इस तरीके से अगर OH समूह किधर में होता, लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर होता, तो उसको जनरली क्या बोलती? एल बोलती है ना। तो इसी तरीके से हम फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का विन्यास भी निकाल सकते हैं। तो अब हम फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का विन्यास किस तरीके से निकालते हैं। तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली CH2OH C डबल बॉन्ड O COH H तो इस तरीके के विन्यास, ये किसका, ये फॉर्मूला किसका है? फ्रुक्टोज का। और इसी तरीके से आप क्या करोगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला भी लिख लेंगे हम। CH2 COH H ये फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का। तो अब इन ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का विन्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का विन्यास निकालने के लिए हम करते क्या है? पहले सिंपली क्या करेंगे? नंबरिंग करना शुरू करेंगे, है ना। तो नंबरिंग इसकी किस तरफ से होगी? जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप्स क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। तो इसकी नंबरिंग जनरली 1 2 3 4 5 6 की तरफ होगी। 1 2 3 4 5 और 6 की तरफ। अब हम देखेंगे कि नंबरिंग हो कैसी रही है। ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, 1 से 6 की तरफ जा रही है, तो नंबरिंग सही हो रही है। अब हम क्या देखेंगे? किरेल सेंटर्स देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से किरेल सेंटर्स हैं? एक तो ये वाला किरेल सेंटर है। किरेल का कार्बन या किरेल सेंटर का मतलब क्या होता है कि उस केंद्र पर इस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स क्या हो? अलग अलग। अब इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स क्या होते हैं? डिफरेंट है। ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। इसी तरीके से ये भी किरेल कार्बन है, इसी तरीके से ये भी किरेल कार्बन है। जो भी किरेल कार्बन है उसको मैंने स्टार से डिनोट कर दिया है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से किरेल कार्बन है? ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है। तो इसमें जनरली हम क्या करेंगे? जो हाईएस्ट नंबर का किरेल कार्बन होगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 5 है। और 6 तो किरेल कार्बन है ही नहीं ना, 6 वाला कार्बन तो किरेल है ही नहीं। तो किरेल कार्बन और सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है? 5 का है। तो इस कार्बन को हम इस तरीके से कर लेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे? इस हाईएस्ट नंबर के कार्बन पे OH समूह देखेंगे। तो अगर OH समूह कहाँ है? राइट हैंड साइड है या दाईं तरफ है तो D लिखेंगे। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे? L। तो किस तरफ है OH ग्रुप? उस तरफ है, इधर की तरफ है या राइट हैंड की तरफ है, लिखने वाले हैंड की तरफ। तो इसको क्या लिखूंगी मैं? D या प्लस फ्रुक्टोज। अब इसमें देखते हैं तो OH ग्रुप किस तरफ है? राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसको भी क्या लिखूंगी मैं? D या प्लस ग्लूकोज। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज या शर्कराओं का विन्यास देखते हैं। और इस विन्यास को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव या सापेक्ष विन्यास, क्योंकि हम इसमें गिब्स-एल्डिहाइड यौगिक को बेस मानकर उसका विन्यास निकालते हैं। और रिलेटिव विन्यास की एक और खास बात क्या है? सिर्फ हम इसमें एक किरेल कार्बन के साथ ही डील करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन या निरपेक्ष विन्यास क्या होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।